जल जीवन मिशन के करोड़ों के टेंडर को लेकर हुए घोटाले को लेकर आखिरकार एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीबी ने 67 पन्नों की एफआईआर दर्ज की है, जिसमें तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी समेत पीएचईडी के कई अधिकारियों और कर्मचारियों, 4 प्राइवेट व्यक्ति और 2 फर्म के नाम शामिल किए गए हैं। एफआईआर में जेजेएम के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा, मुख्य अभियंता रामकरण मीणा, दिनेश गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश चंद्र मीणा, अरुण श्रीवास्तव, वहीं परितोष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता निरल कुमार और विकास गुप्ता, महेंद्र कुमार सोनी, भगवान सहाय, जितेंद्र शर्मा, अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना, मेसर्स श्री गणेश ट्यूबवेल कंपनी के महेश मित्तल, फर्म मेसर्स श्री गणेश ट्यूबवेल कंपनी, फर्म मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के पदमचंद जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 17A को लेकर मामला दर्ज किया गया है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जिन फर्म और लोगों के नाम सामने आएंगे उन्हें एफआईआर में नामजद किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पीएचईडी में जल जीवन मिशन के करोड़ों के टेंडर को लेकर हुए घोटाले को लेकर आखिरकार एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीबी ने 67 पन्नों की एफआईआर दर्ज की है। विनय पंत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर हमारे साथ जयपुर से लाइव बन गए हैं। विनय, पीएचईडी में जल जीवन मिशन के करोड़ों के टेंडर को लेकर, घोटाले को लेकर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। अब ऐसे में ये शिकंजा जो है महेश जोशी पर और ज्यादा कसता नजर आ रहा है, यानी कि महेश जोशी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए पीएचईडी में जल जीवन मिशन के टेंडर को लेकर जो घोटाले हुए थे उसको लेकर पहले ही ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। वहीं अब इस पूरे प्रकरण में एसीबी की भी एंट्री हुई है। दरअसल लंबे समय से एसीबी को शिकायतें मिल रही थी जल जीवन मिशन में टेंडर को लेकर हुए घोटाले को लेकर, जिस पर जो प्राथमिकी होती है वो एसीबी में दर्ज की गई, उसकी जांच की गई, क्योंकि मामला तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और कई बड़े अधिकारियों से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए 17A की परमिशन सरकार से मांगी जाती है। सरकार से परमिशन मांगी गई क्योंकि पिछली सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के ही मंत्री थे महेश जोशी, तो ऐसे में उस समय परमिशन मिलना मुश्किल था। लेकिन जब भजनलाल सरकार आई तो उसके बाद एसीबी ने 17A की परमिशन मांगी। सरकार ने 17A की जो परमिशन है वो मंजूर की, जिसके बाद अब जाकर एसीबी मुख्यालय में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में जो टेंडर को लेकर जो घोटाले और जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर एफआईआर में पहले नंबर पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी का नाम है। इसके अलावा पीएचईडी से जुड़े हुए कई अधिकारी हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, कई कर्मचारी हैं, इसके साथ ही 2 फर्म हैं, कुछ प्राइवेट लोग हैं जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं। तो कुल मिला के 22 लोग हैं जिनको एफआईआर में नामजद किया गया है। अगर हम बात करें पूरा मामला किस तरह से उजागर हुआ, क्या ये पूरा मामला है इसकी, तो मैं मेरे सहयोगी आशीष से बात करना चाहूँगा, क्योंकि आशीष आप शुरू से इस मामले को देख रहे हैं और आपने जगह जगह जाकर इसका पर्दाफाश भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ और अब इसकी जाँच एसीबी करेगी। देखिए, बड़े दिनों से लगातार जो ईडी और सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी और लगातार पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई भी ने भी रेड मारी थी, ईडी ने भी रेड मारी थी। उसके बाद में जल जीवन मिशन के जो घोटाले हुए हैं, 900 करोड़ का जो घोटाला इसमें सामने आया था, इसमें 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पूर्व मंत्री समेत। और देखिए जिस तरीके से चीफ इंजीनियर से लेके जो एससी है, एडिशनल चीफ इंजीनियर है, एक्सियन है, उनकी मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है, उन पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किस किस की मिलीभगत किस किस क्रम में देखी जा रही है, उसकी भी जो
एसीबी है पूरे मामले की जांच करेगी और पूरा जो मामला है फर्जी इरकॉन के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे और उसके आधार पर फर्जी जो दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल किए गए थे। यानी कि पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो पूरी मिलीभगत से हुआ था खेल, जिसमें अब लगातार एसीबी शिकंजा कसेगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि किन किन पर गाज गिरेगी। देखिए अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तो आने वाले दिनों में और भी इंजीनियर्स या और भी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिस तरीके से एसीबी के डीजी ने बताया कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। जो नाम इसमें जुड़ते जाएंगे वो नाम ऐड होते जाएंगे और उनके खिलाफ अब केस दर्ज करेगा। अब जिस तरीके से प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि केस दर्ज करने के बाद में उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि ठेकेदार पदमचंद और महेश मित्तल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जिनको लेकर जो ये मामला और ज्यादा गरमाएगा। पर्दे के पीछे डिपार्टमेंट को चलाने का काम उस वक्त किया करते थे, जैसा कि ईडी ने बताया। आशीष, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, आपने भी देखी होगी, इसमें ऐसे क्या क्या मेन पॉइंट हैं जिसको आधार बनाया गया। एक किस्सा आप मेरे को बता भी रहे थे ईडी से जुड़ा हुआ कि उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए एक्सियन जो जिस तरीके से विशाल सक्सेना है जो पूरे इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट की जाँच करने केरल गए थे, उन्होंने ईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा किया है। यानी कि ईडी के लिए बड़ा आधार हो गया है एक्सियन केस जो कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो उन्होंने खुलासे किए हैं, उन्होंने ये खुलासे किए हैं कि जो एडिशनल चीफ इंजीनियर है सुधांशु दीक्षित, वो जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है सुबोध अग्रवाल, तत्कालीन जो पीएचडी के थे, उनके लिए फंड इकट्ठा करने का काम करते थे। इसके साथ साथ जो आरएएस है गोपाल सिंह, वो भी सकारात्मक रूप से रिपोर्ट बनाने के लिए उन पर दबाव डालते थे। और इसके साथ साथ जो महेश जोशी है, उनके लिए पर्दे के पीछे एक तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को काम जिस तरीके से डिपार्टमेंट में जो काम पर्दे के पीछे काम करते थे और वो ही डिपार्टमेंट चलाते थे, तो फंड इकट्ठा करने का काम वो करते थे। उनके साथ साथ 3 अन्य लोग भी शामिल थे। यानी कि पूरी तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ा बयान यहाँ पर एक्सियन ने दिया है। और तो आने वाले दिनों में कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पारितोष गुप्ता जो कि है, उनके घर भी ईडी के छापे पड़े थे और वे उनके भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आने वाले दिनों में इन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पारितोष गुप्ता के घर से 32 लाख रुपए बरामद हुए थे और आने वाले दिनों में उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 22 नाम इसमें है, देखना होगा कि कितने और नाम इसमें ऐड होते हैं और जो लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बड़े खुलासे होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जांच कब पूरी होगी, क्योंकि एक तरीके से डिपार्टमेंट में जो जल जीवन मिशन का जो काम है वो लगभग ठप सा हो गया या जो रुक सा गया है। वो इसीलिए क्योंकि लगातार जो अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं वो इसी के दायरे में आ चुके हैं, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, इसलिए जो काम का कह सकते हैं माहौल है वो भी पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं इस बात को लेकर कि कब ये पूरी केस का जो है पूरा केस पूरा होगा। और ये जो केस पूरा होने के बाद में ही जल जीवन मिशन का जो काम में जो कह सकते हैं हम कि माहौल है वो पूरी तरीके से क्रिएट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जल जीवन मिशन में अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है 22 लोगों के खिलाफ। अब देखना होगा कि और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है विनय और आशीष, जैसे जो 22 लोग हैं उसमें 4 ठेकेदार भी हैं। साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।